यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ उपचुनाव में ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप का बड़ा इम्तिहान। ऐसा क्यों, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा। ब्रिजेश पाठक को देना होगा बड़ा इम्तिहान। भूपेंद्र चौधरी को दिखानी होगी अपनी ताकत। संगठन बनाम सरकार के फैसले की घड़ी। यूपी बीजेपी में अंदर खाने जारी खींचतान में फिलहाल उपचुनाव होने तक सीज फायर का राउंड शुरू हो गया है। यानी उपचुनाव के नतीजों से यूपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप का भविष्य तय होगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की साख अब यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों पर टिकी। ऐसा क्यों, पहले ये समझिए। अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथ में ली है। मतलब 2027 से पहले योगी ने सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने का टास्क अपने हाथ में लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे फूलपुर और मंझवा सीट है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की सीट जिताने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुरंद की विधानसभा सीट पर अपनी ताकत दिखानी होगी। सरल शब्दों में समझें तो यूपी के चारों बड़े नेताओं की बड़ी और कड़ी परीक्षा उपचुनाव में होनी है। चुनाव को लेकर के सीसामऊ जो विधानसभा यहाँ की है उसको लेकर के हमारी पार्टी के सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बाकी की जो 9 विधानसभाएं हैं उनके लिए भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी है और यही चुनाव बीजेपी के अंदर सरकार बनाम संगठन की कलह में निर्णायक भूमिका निभाएगा। भले ही दिल्ली दरबार में हाजिरी के बाद सीएम और डिप्टी सीएम कई मौकों पर एक साथ दिखे, यही संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी के अंदर कोई खटपट नहीं है। लेकिन संगठन बनाम सरकार की जंग को लेकर अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी की अंदरूनी फाइट को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी गई है दरार, कई हैं सवाल। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के बहाने अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले बीजेपी में खींचतान के सियासी एपिसोड को लेकर अखिलेश यादव 2 बड़े दावे कर चुके हैं। तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है, तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास चल रहा है, जो कर रहे हैं। में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश ने यूपी बीजेपी की सियासी लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया और तो और उन्हें साथ आने का ऑफर तक दे चुके हैं। यानी यूपी बीजेपी की कलह को हवा दे रहे हैं, तो इसकी वजह भी है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी की घरेलू लड़ाई पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं। पार्टी के दावों से इतर सियासी गलियारे में दोनों नेताओं के तल्ख रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हुआ यूं कि चंद दिनों पहले जैसे ही बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया, सीएम और डिप्टी सीएम के बीच रिश्तों की खटास सामने आ गई। इसके बाद यूपी में मिली हार को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को हार की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी।
यहाँ तक कि सीएम योगी की भी दिल्ली में पेशी हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कहना पड़ा कि यूपी में सीएम योगी को हटाने की कोई बात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे योगी सरकार की वर्किंग स्टाइल को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उंगली उठाई। ऐसे में संगठन और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी को दूर करने के लिए सीएम योगी ने सभी से मुलाकात की, लेकिन ऐसी मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम ने सीएम योगी से दूरी बनाए रखी। यही दूरी पहली बार यूपी विधानसभा में उस वक्त दिखी जब सीएम योगी ने विधानसभा में नजूल बिल को पास करवा लिया, लेकिन विधान परिषद में वही बिल पास नहीं हुआ यूं कि विधानसभा में नजूल बिल पास हुआ। हालांकि बिल का बीजेपी के कई विधायकों ने विरोध किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने नजूल बिल के खिलाफ आवाज उठाई। अंदर खाने कई विधायक भी नजूल बिल के साथ नहीं थे। विधानसभा के बाद जब विधान परिषद में नजूल बिल पहुंचा, एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने सेलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया। सभापति ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया, यानी योगी का नजूल जमीन विधेयक लटक गया। सरकार में विधानमंडल दल के अलग अलग सदन हैं, तो आपको लगता नहीं है कि पहले ही इस पर विचार विमर्श हो जाना चाहिए था, पहले ही इसकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए था, तो ये स्थिति नहीं बनी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत सारे विषयों पर कभी कभी एक व्यापक रूप से सहमति नहीं बन पाती और विधान परिषद, हमारे यहाँ 2 सदन की व्यवस्था है विधानमंडल में, और विधानसभा से पारित होकर ये बिल विधान परिषद में आया है, तो कुछ लोगों की शंकाएं थी। बड़ी बात यह है कि विधान परिषद में बीजेपी के नेता हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वहीं विधान परिषद के ही सदस्य हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। ऐसे में विधान परिषद में नजूल बिल का लटक जाने को संगठन बनाम सरकार की लड़ाई से जोड़कर देखा गया, क्योंकि ये पहली बार है जब योगी अपना कोई बिल अपनी ही सरकार में पास करवाने में नाकाम रहे। बिल लटकने के बाद योगी के एक बयान को पार्टी के अंदर खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। अगर सीएम योगी के बयान की टाइमिंग देखें तो मुमकिन है कि योगी ने 2 बड़े संदेश देने की कोशिश की है। पहला ये कि वो किसी के इशारे पर काम नहीं करेंगे, दूसरा ये कि सीएम की कुर्सी से बड़ी प्रतिष्ठा है जो उनके पास है, यानी उनका मठ। ऐसे में यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की बड़ी परीक्षा है। चारों नेताओं को उनके चुनाव जिताने की काबिलियत की कसौटी पर परखा जाएगा, यानी उपचुनाव के रिपोर्ट कार्ड में बीजेपी के नेताओं को मिलने वाले नंबर से उनका भविष्य तय होगा। आज तक ब्यूरो।